हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई की तरफ से हिंदी की वर्कशीट दी गई है। तो हम आज एक अपठित गद्यांश करेंगे। ये बहुत छोटा सा है और बहुत ही इजी है, जिसे अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसका टॉपिक जो है वो हमें दिया गया है और वो क्या है, दर्जी की मर्जी। तो दर्जी बच्चों कौन होता है, जो हमारे कपड़े सीता है। तो यहाँ पर हमारे पास उसी के ऊपर अपठित गद्यांश है। अब हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। दूर एक शहर में एक दर्जी रहता था। यह बहुत खास दर्जी था क्योंकि यह बिना नाप लिए ही पोशाक बना देता था। ईद से कुछ दिन पहले सुहेल और उसके अब्बा ईद के लिए नया कुर्ते बनवाने गए। उन्होंने कहा, ज़रा हमारा नाप ले लो और बढ़िया से कुर्ते सिल दो। तो पहले यहाँ तक समझते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है इस अपठित गद्यांश में, कि एक शहर में एक दर्जी रहता था। तो दर्जी हमें पता है बच्चों, जो कपड़े सिलता है। तो इन्होंने बताया है कि ये लेकिन जो दर्जी था वो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा खास था। क्यों? क्योंकि वो बिना नाप लिए ही हमारे कपड़ों को सिल देता था। मतलब वो हमारा नाप नहीं लेता था कि हमारे कपड़े किस नाप के बनेंगे, हमारे हिसाब के। वो सिर्फ उसे बिना नाप लिए ही बना देता था। तो कुछ दिन ईद से पहले ही सुहेल और उसके अब्बा ने डिसाइड किया कि वो भी नए कुर्ते बनवाएंगे और वह उस दर्जी पर चले गए अपना नाप देने, कि अच्छे से उनके नाप के कुर्ते बन जाएं। फिर आगे पढ़ते हैं। दर्जी ने कहा, वह दर्जी ही क्या जिसे इंच टेप से नाप लेना पड़े। मैं तो बस आपको देखकर ही आपका नाप जान गया हूँ। 2 दिन में आपको दोनों कुर्ते मिल जाएंगे। सुहेल और अब्बू बहुत खुश हो गए और घर को लौट गए। 2 दिन बाद जब वे अपने कुर्ते लेने आए तो उन्होंने क्या पाया। तो अब इन्होंने फिर आगे क्या बताया हमें, कि जब वो दर्जी के पास गए तो दर्जी ने कहा कि अगर मुझे इंच टेप, जिससे हम अपने कपड़ों का नाप देते हैं, उससे मुझे आपका नाप लेना पड़ेगा, तो मैं फिर कोई दर्जी नहीं कहलाऊंगा, जिस वजह से मुझे खास कहा जाता है। तो उसने कहा, मैंने आपको अच्छे से देख लिया है और मुझे पता है कि आपके किस नाप के कपड़े बनाने हैं। तो दोनों जो सुहेल हैं और उसके अब्बा हैं, वो इस बात से दर्जी की बहुत खुश हो गए और वह घर चले गए। तो उसने दर्जी ने कहा कि आप 2 दिन बाद आ जाना और मैं आपको आपके कपड़े दे दूंगा। तो 2 दिन बाद जब वे अपने कुर्ते लेने आए तो उन्होंने क्या पाया। तो इन्होंने अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ प्रश्न पूछे हैं। अब इस अपठित गद्यांश को जो हमने अच्छे से पढ़ा है और समझा है, अब हमें इनके उत्तर बताने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ज़रा सोचकर बताइए, क्या दर्जी ने सुहेल और उसके अब्बू के कुर्ते सही नाप के सिले होंगे या नहीं। तो अब आपको खुद से बताना है कि आपको क्या लगता है कि दर्जी ने जो कहा था कि मैं बिना नाप लिए सुहेल और उसके अब्बू के कुर्ते सिल दूंगा, तो क्या उसने वह सही से सिले होंगे या नहीं सिले होंगे। तो आपको उसका उत्तर बताना है। तो एक बार हम इसका उत्तर बच्चों डिस्कस करते हैं। तो नहीं, दर्जी ने सुहेल और उसके अब्बू के कपड़े सही नहीं सिले होंगे। तो क्यों नहीं सिले होंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दर्जी ने उन दोनों का नाप नहीं लिया। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि हम कभी भी आप जाते हैं शॉप पे, कोई दुकान पे, चाहे आप रेडीमेड गारमेंट्स क्यों नहीं लेते, तो आप देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा अच्छे से हमारे नाप का, हमारे साइज़ को देखकर फिर हमारे लिए कपड़े खरीदते हैं। अगर हम किसी दर्जी के पास बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले वो हमारा अच्छे से नाप लेता है कि उसी के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए हमारे नाप के कपड़े अच्छे से बनाए। लेकिन यहाँ पर दर्जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसने सिर्फ उनको देखकर एक अंदाज़न तौर पे उनके कपड़े बनाए होंगे। तो इस वजह से उनके कुर्ते अच्छे से नहीं सिले होंगे। तो ये हमारे पहले प्रश्न का एक अच्छा सा सिंपल सा आसान आंसर हो गया। अब बच्चों हम अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आपके कपड़े नाप से बनते हैं या बिना नाप के। तो अब इन्होंने हमसे सिर्फ एक हाँ या ना का प्रश्न पूछा है कि आप जब अपने कपड़े बनवाते हैं तो आप क्या नाप देते हैं या फिर आप बिना नाप के ही उनको सिलवा लेते हैं। तो हमने अभी वही डिस्कस करा कि हमारे कपड़े नाप से बनते हैं। क्योंकि अगर नाप सही से नहीं होगा और तो अगर पता चले कि हम कोई कपड़ा अंदाज़न तौर पर ले आए, तो उससे क्या होगा बच्चों, कि वो हमारे या तो ज़्यादा बड़ा आ जाएगा या फिर ज़्यादा छोटा आ जाएगा। तो इसलिए नाप से कपड़े लाना या सिलवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे आते हैं।
नीचे दिए गए कार्यों में से कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम नाप तोल के करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो हम अंदाजन करते हैं। एक तालिका बनाकर उसमें भरिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें इनको फिल करना है किसमें कि कौन से नाप तोल के हम लेते हैं और कौन से हम अंदाज़न तौर पर ये एक्टिविटीज़ या ये चीज़ें हम करते हैं। अंदाज़न मतलब बस हमने बस अंदाज़ा लगाया, जैसे ऊपर अभी हमने देखा था इस अपठित गद्यांश में, जैसे वो दर्जी कर रहा था कि उसने बस अंदाज़न तौर पे उनको देखकर उनके कुर्ते सिल दिए। लेकिन अब आपको इधर क्या बताना है कि इनमें से जितनी भी एक्टिविटीज़ लिखी हैं तो कौन सी नाप तोल की होंगी और कौन सी अंदाज़न में होएगी। तो सबसे पहला है फल सब्ज़ी खरीदना। तो बच्चों ये आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को लेते हुए, तो वो कैसे लेते हैं, नाप तोल के। तो पहला आंसर हमारा इसमें आ जाएगा नाप तोल के। फिर हमारे पास दूसरा है बातें करना। तो बातें करना बच्चों ये तो हम नाप तोल के नहीं करते, ये हमारा अंदाज़न होता है। फिर हमारा है भोजन खाना। भोजन भी हम नाप तोल के नहीं खाते, वो भी हम अंदाज़न खाते हैं। उसके बाद है जूता खरीदना। तो जूता खरीदना बच्चों किस में आ जाएगा, हमारा नाप तोल के, क्योंकि उसमें हम अपने उसको भी अपने नाप के हिसाब का ही लेकर आते हैं। फिर हमारे पास है कपड़े सिलवाना। कपड़े सिलवाना बच्चों ये तो हमारे अपठित गद्यांश का ही आज का टॉपिक था, तो ये तो नाप तोल कर ही हमारे सिलते हैं या हम उनको खरीदते हैं। फिर है कॉपी खरीदना। तो कॉपीज़ भी अगर आप जाते हो लेने तो वो भी हम कैसे लाते हैं बच्चों, कॉपी नाप तोल के। उसके बाद है हमारे पास चावल बनाना। तो चावल आपने देखा होगा जब मम्मी बनाती हैं तो वो अंदाज़न से नहीं, वो भी नाप तोल के बनाती हैं जितने चावल बनाने की घर के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हमारा इधर आ जाएगा नाप तोल में। फिर है पानी पीना। पानी पीना तो बच्चों हम नाप तोल के नहीं करते, हमें जितना पीना होता है तो हम अंदाज़न तौर पर उसको पीते हैं। उसके बाद है पढ़ाई करना। पढ़ाई भी हम नाप तोल के नहीं करते, ये भी हमारी अंदाज़न होती है। फिर है हमारे पास पढ़ाई करना हो गया, हमारा पानी पीना हो गया, समय का पता लगाना। तो ये तो बच्चों एक मैथ्स की गणित की कैलकुलेशन हो गई, इसे भी हम नाप तोल के करते हैं। और आखिरी है पेट्रोल खरीदना। इसे भी हम नाप तोल के करते हैं, क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि हमें कितनी पेट्रोल की ज़रूरत हमारी गाड़ी में या हमारे स्कूटर में है। अब बच्चों हम अगली एक्टिविटी पे आते हैं। निम्नलिखित को मापने, नापने या तोलने के लिए हम किस मापक या तोलक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 4 चीज़ें हैं और हमें बताना है कि इनको नापने तोलने के लिए हम कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जिनकी हमें यहाँ 4 पिक्चर्स दी हैं। तो पहला है लंबाई नापने के लिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमने एरोज़ के थ्रू आपको दिखाया है, तो हम इसको यूज़ करके अपनी हाइट को, अपनी लंबाई को नापेंगे। वज़न नापने के लिए बच्चों हमारे पास वेइंग मशीन होती है, तो ये रहा उसका एरो। कपड़ा नापने के लिए बच्चों, कपड़ा नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंच टेप, जो अभी अपठित गद्यांश में मेंशन था। और आखिरी है सब्ज़ी की तोल के लिए। ये तो आपने देखा ही होगा, सब्ज़ी वाले के पास, फल वाले के पास, सबके पास होता है तोलने के लिए वो रही ये वाली मशीन। तो यहाँ पर आप एरोज़ के साथ देख रहे हैं, आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा हम नाप तोलने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अब हम आखिरी प्रश्न पे आते हैं बच्चों, यदि ये सब चीज़ें ना हो तो क्या होगा। तो इन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि यदि ये नापने तोलने के लिए अगर हमारे पास ऐसे औजार ना हो, ऐसे यंत्र ना हो, तो फिर हमारा क्या होगा। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो लेन देन नहीं हो पाएगा। हमें हर चीज़ अंदाज़न करनी होगी, जिससे कोई कार्य सही से नहीं होगा। तो वही बच्चों क्या हमारे अपठित गद्यांश से ही रिलेटेड आंसर हो गया कि अगर हमने ये हमारे पास यंत्र नहीं हुए तो उस वजह से हमारा जो भी लेन देन है कि हम गलत कपड़े खरीद लेंगे या फिर हम गलत चीज़ें खरीद लेंगे, क्योंकि वो सब अंदाज़न तौर पर होंगी, या तो वो ज़्यादा आ जाएंगी या कम आ जाएंगी या फिर गलत आ जाएंगी। तो इसलिए हमें नाप तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यंत्रों की अब आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक बहुत सिंपल सा हमने आपको आंसर प्रोवाइड करा, जो हमारे अपठित गद्यांश को पढ़ के समझकर हमने आसानी से खुद से बना लिया। तो बच्चों आप ज़रूर एक बार इस पूरी एक्टिविटी को दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे, और आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।